Hello you all, welcome again to our channel and also in this video. In this video we are going to discuss about the remain part of adjective. इस वीडियो में हम लोग कुछ बचे हुए एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने कुछ एडजेक्टिव के बारे में अपने टॉपिक्स को कवर किया था जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमारे कवर थे। कुछ ही टॉपिक जो बचे तो हमको आज एडजेक्टिव में कवर करना है। तो इस वीडियो में आज हम उन सारे बचे हुए पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू शेयर टेल यू वन थिंग to you. If you have any doubt after this session, you can comment a question and your doubt in a comment box. We should try to solve and mention your question, your issue in the next video. So let's get started out today's lecture. ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के उस बचे हुए पार्ट्स को जो हमने पिछले वीडियोस में नहीं पढ़ा था। ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक हमारे कवर हो चुके थे जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव के कुछ टॉपिक, कुछ पर्सनल के हमारे टॉपिक, कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रक्चर। आई थिंक ये हमारा सारा टॉपिक कवर है। सो आज देखते हैं इसके आगे। ठीक है। देखो, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। देखो, जिन बच्चों को नहीं पता कि यार अर्थ कैसे निकालते हैं, शब्द को तोड़ते कहते हैं कैसे हैं, तो आप जाके प्रोनाउन सीरीज की वीडियोस देखो। वहां पे मैंने बताया है कि किसी भी वर्ड को तोड़ के उसकी मीनिंग एग्जैक्टली कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वही सेम मेथड यहाँ एडजेक्टिव में भी यूज कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में लिंक पड़ा है, पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और धुआंधार अंग्रेजी सीखो। ठीक है। देखो, एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा समझ में, इसका मतलब होता है बांटना। ठीक है। अगर इसी के साथ में हम आई भी ई लगा देते हैं तो किसी भी वर्ड के साथ में अगर आई भी ई लगता है तो उसका मतलब होता है वाला या वाली। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट का जब मतलब हो जा रहा है बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव आई भी लगाएंगे तो क्या होगा, बांटने वाला या वाली। ठीक है। तो मेनली मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में भी कि बांटने के लिए मुख्यतः पांच छह शब्द का ही यूज करते हैं जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन। ये बेसिकली पांच वर्ड ही हैं जो बांटने के लिए, वहाँ की बहुत सारे सेपरेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सारे वर्ड हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव या प्रोनाउन की बात की जाए तो इसमें पांच छह वर्ड कॉमन कॉमन होते हैं, इनको यूज बांटने के लिए किया जाता है जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन। अगर इनके बाद कोई भी हमारा नाउन सेट होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन पांचों मतलब पांचों में से कोई है, ऐसा नहीं कि पांचों के बाद, ऐसा नहीं है। पांचों में से किसी एक के बाद अगर कोई नाउन सेट होता है तब वो वर्ड हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। जैसे एज एग्जांपल मैं कहूँ ईच बॉय इज ब्रिलियंट इन द वर्ल्ड, मतलब प्रति एक लड़का एकदम भाई साहब आइंस्टीन का दिमाग लेके पैदा हो रहा है आजकल। अब मैं कहूँगा एवरी गर्ल हैव अ नो माइंड, प्रत्येक महिला के पास दिमाग नहीं होता है। ऐसे कहते नहीं, ड्रंक्ड मैन मोर इंटेलिजेंट देन थ्री वुमेन्स देन हैव अ पीएचडी डिग्री। एक पियक्कड़ आदमी तीन महिलाओं से बढ़िया ज्यादा इंटेलिजेंट होगा जिसके पास पीएचडी की डिग्री है। वैसे मैंने कोर्स कहीं पढ़ा था, कंट्रोवर्सी में शुरू कर देने, क्लिप काट के पता लगी यूट्यूब को अपलोड करो भाई साहब ये टीचर क्या बोल रहा है, महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है, देश भर का। ऐसा कुछ नहीं, तो बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, इनके बाद अगर कोई नाउन सेट होता है तो ये वर्ड हमारे जो हैं वो एडजेक्टिव कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने। अच्छा, समझते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन का यूज कैसे करेंगे। तो ईच का यूज करेंगे जब प्रति एक, सपोज दैट एक बड़ा सा स्कूल है या कोई संस्था, स्कूल ही मान के चलते हैं। यहाँ पे टीचर हैं, मतलब कमरे, यहाँ पे सेपरेट कमरे बटे हुए हैं, सब कमरे में टीचर हैं और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने इन दो बंदों को चुना, इन दोनों को, इनको पकड़ा और इनको पकड़ा, ये मैं रहा। मैंने कहा भाई ये लो टॉफी का डब्बा और जाओ पूरे क्लास में टॉफी बांट के आओ। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफी विद ईच पर्सन अवेलेबल इन द स्कूल। मैंने कहा जितने भी व्यक्ति इस स्कूल में हैं सबको टॉफी बांट दो, मतलब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, चपरासी, टीचर, जितने भी हैं बच्चे, सबको टॉफी बांट देना। तो ईच का यूज किया जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं कह दूँ
डिस्ट्रीब्यूट द टॉफी विथ एवरीवन, तो इट मीन्स यहाँ पे किसी एक प्रजाति को डेडिकेट किया जा रहा है, जैसे या तो टीचर को देना है या स्टूडेंट को देना है। ठीक है, मतलब स्कूल में जितने भी स्टाफ होते हैं, जैसे हमारा मान के चलो टीचर कैटेगरी में आ जाते हैं, साफ सफाई वाले में आ जाते हैं, स्टूडेंट में आ जाता है ना, मैनेजमेंट में आ जाता है, बिलिंग में आ जाता है, बहुत सारी मतलब कैटेगरी बन जाती है यहाँ पे। तो अगर मैं एवरी कहूँगा, अगर मैं स्टूडेंट मतलब मान के चलो इस टॉपिक को स्टूडेंट में बांटूँ, तब यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड होगी कि सिर्फ स्टूडेंट को ही देना, मतलब टीचर बाकी किसी भी कैटेगरी को नहीं देना है, डिपार्टमेंट के इंसान को नहीं देना है। आइदर एक एवरी समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, सर नहीं समझ में आया है, दोबारा बनाएंगे वीडियो और क्या, है समझ में। अच्छा, आइदर के उसके ऊपर करेंगे। अब ऐसे भी दोनों टाफी बांटने के, अब एक टाफी बचा बेटा, ये कह रहा है मैं खाऊंगा, ये कह रहा है मैं खाऊंगा। अब मैंने कहा भाई मेरी, मैंने तो खाई नहीं, तो मैं भी तो लूंगा ना। मैंने क्या कहा, आई गिव दिस टॉफी आइदर यू और यू हु कैन डांस फॉर मी, जो मेरे लिए डांस कर सकता है मैं उसको ये टॉफी दे दूंगा। मैंने क्या कहा, आई कैन गिव दिस टॉफी आइदर यू और यू, या तो मैं टॉफी तुम्हें दूंगा या तो मैं टॉफी तुम्हें दूंगा। मतलब आइदर का यूज तब करेंगे जब व्यक्ति दो हों और दो व्यक्तियों के बीच में कुछ सामान को बांटना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तब वहां पे आइदर का यूज किया जाएगा। अगला हो गया नीदर। अब चलो, बोला कि सर नहीं नहीं नाचेगा कौन भाई साहब, गाना ना होता तो गाते, तो मैंने फिर कहा ओके, अनदर दिस टॉफी यू और यू, ना तो मैं टॉफी तुम्हें दूंगा फिर ना तो मैं दूंगा, मैं खुद खाऊंगा भाई साहब, मैं खुद लपेटूंगा, लो। आया समझ में। जब दो व्यक्तियों में से किसी को न देना हो तो नेदर का यूज, दो व्यक्तियों में से किसी एक को देना हो तो आइदर का यूज, और नन। भाई साहब बोले कि सर आपका बर्थडे है टॉफी खिलाओ, मैंने किसी को टॉफी नहीं खिलाई, तो नन का यूज। ठीक है, अब इनके बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो ये जो सारे वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सारे वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ना, ईच बॉय हैज कम, प्रत्येक लड़का आया है, तो ईच इसके बाद बॉय है जो कि हमारा है नाउन, और नाउन आ गया तो इसका मतलब ईच पहले लिखा है हमारा एडजेक्टिव हो गया। एवरी बॉय, ये लो, एवरी के बाद बॉय यूज हुआ है तो बॉय हमारा होता है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले हो गया एवरी, तो एवरी हमारा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर बॉय, ये लो, मतलब उन पांचों वर्ड के बाद अगर कोई भी नाउन यूज हो रहा है तो ये हमारा पांचों जो वर्ड होगा वो कहलाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखो, पजेसिव एडजेक्टिव एक प्रकार का जो है अधिकार दिखाता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड आ गया हमारा पजेस, ये हमारा वर्ड है, ये हमारा क्या है, पजेस। पजेस का मतलब होता है अधिकार में रखना, जैसे दिस इज अंडर माई पजेस, दिस इज द अंडर माई पजेस, ये क्या है, मेरे अधिकार में है ये। ठीक है, अब कहूंगा दिस इज माई पोजेशन, या मेरा अधिकार है टू टच दिस माउस, इस माउस को छूने का, आया समझ में। तो ऐसे ही दिस इज द अंडर माई पोजेशन है, पेंसिल मेरे अधिकार में आती है। आई हैव आई पोजेशन टू टच दिस, मेरे पास केवल अधिकार है इस पेंसिल को छूने का, क्योंकि राइटिंग पैड की पेंसिल है, आया समझ में। तो पोजीशन मतलब हो गया अधिकार बताना, वर्ड है एक प्रकार की नाउन में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पजेस यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है अधिकार में रखना, ये होता है वर्ब। अब इसी पजेस के साथ में अगर हम आई भी लगा देते हैं तो ये वर्ड कन्वर्ट हो जाता है एडजेक्टिव में, तब इसकी हिंदी क्या निकलेगी, आई भी की हिंदी निकलती है वाला या वाली। और पजेस का मतलब हो गया अधिकार में रखना, तो हो गया अधिकार में रखने वाला या वाली, या अधिकार बताने वाला या वाली, ऐसा वर्ड आएगा। तो पजेसिव का मतलब हो जाएगा अधिकार में रखने वाला या बताने वाला एडजेक्टिव। जैसे माई पेन इज रेड, मेरी पेन, अब देखो पेन किसकी है, मेरी है, अधिकार दिखा रहा है माई। और माई के जस्ट बाद आ गया है कोई नाउन, मतलब किसी भी पजेसिव वर्ड में, यहाँ पे लिख देता हूँ, पजेसिव वर्ड के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो ये जो पजेसिव वर्ड होगा ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज हुआ है माई, माई मतलब हो गया मेरा, एक पजेसिव वर्ड है। इसके बाद यूज हुआ है नाउन जो कि हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, तो माई हमारा कौन सा एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव, सॉरी, नाउन के पहले अगर कुछ भी उसके लिए यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव में ही आता है। ठीक है, कहता है माई पेन इज रेड, मेरी पेन लाल है, बट योर पेन इज ब्लैक। अब देखो पेन यहाँ पे फिर योर यूज हुआ है,
तब ये भी हमारा एडजेक्टिव ही है, क्योंकि पेन के लिए जो बता रहे हैं कि तुम्हारा है, हमारा है, इसका है, उसका है, तो पोजीशन दिखाएगा नाउन के पहले, तो वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव में ही आता है। जैसे दिस इज माई बुक, अब बुक जो होता है हमारा, यह कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। और फिर यहाँ पे माई लगा है, किताब किसकी है, मेरी, पोजीशन दिखा रहा है। नाउन के पहले कोई भी वर्ड यूज होगा तो एडजेक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया। अगला हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। भाई साहब कितना है, ज़्यादा नहीं है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ये क्या है, देखो जब कोई किसी नाउन पर हम विशेष दबाव डालते हैं, है ना, जैसे वेरी फास्ट, ऑन मतलब मेरा है, मतलब किसी न किसी प्रकार से उस पर एकदम पूर्ण दबाव डालते हैं कि भाई साहब ये है समझ में। तो वहां पे उस वर्ड को इम्फेसाइज कर रहे हैं भाई, तब अति, अति से अति दिखा रहे हैं कि यार ये ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। कुल मिला के समझो, दो वर्ड है यहाँ पे, एक है ऑन, एक है वेरी। इनके बाद अगर कोई नाउन यूज आपको दिखा तो इम्फेसाइज एडजेक्टिव होता है। बस इतना याद रखो, बाकी कोई में बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं, ना तो एग्जाम में आता है, बस इंग्लिश समझने के लिए हेल्प करता है, आपको बेसिक है ये। ठीक है, जैसे आई सॉ हिम विथ माई ऑन आइस, मैंने उसको देखा अपनी आंखों से। अब बताओ, मैंने अपनी आंखों से उसको देखा, ऐसा मतलब, अब एम्फेसाइज कर रहा है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से उसको देखा। अरे मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ पे विश्वास नहीं कर रहा है, वैसे मतलब कहते हैं नहीं, आप कहते हैं नहीं तो नहीं विश्वास कर, वो नहीं ऐसा नहीं है, मैंने खुद की आंखों से देखा भाई साहब, ऐसे ऐसे थी वो। अब बताओ इम्फेसाइज कर रहे हैं कि बात को कि नहीं, मुद्दे को बढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो जब ऐसे कंडीशन में ऑन या वेरी यूज होता है, तब वहाँ पे एम्फेसाइज एडजेक्टिव होता है। अब देखो आई, आई हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि पता तो है नहीं कौन सा है, लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, नाउन के पहले कोई भी वर्ड यूज होगा तो हमारा कौन सा है, एडजेक्टिव है, जस्ट बात है। और ऑन, खुद की, तो बताओ एकदम प्रेशर बना के बोल रहा है मैंने खुद की आंखों से देखा भाई साहब, तो यहाँ पे इम्फेसाइज मतलब उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। ठीक है, तो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। जैसे ही कम हर दिस वेरी डे, ऐसे देखो वेरी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब देखो भाई साहब ये कमाल का एडजेक्टिव है, इसके बारे में तो पूछो मत, जहां मर्जी वहां घुस जाता है फटाक से। बस आपको देखना क्या होगा, इसके बाद कोई नाउन तो नहीं बैठा है। अगर इसके बाद कोई नाउन बैठा होगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो प्रोनाउन बन जाता है। ये बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब। देखो इंट्रोगेट मतलब होता है पूछताछ करना, इंट्रोगेटिव लगा दे आई भी लगने पे अर्थ पता ही बदलता है, वाला है वाली निकलता है, तो पूछताछ करने वाला या वाली। ठीक है, मतलब ऐसा कोई वर्ड हमको ऐसा मिले जो कि जाके नाउन से पूछताछ करेगा, तो उस वर्ड को कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसा समझ में, इसको हम लिख देते हैं। कोई वर्ड हमको ऐसा मिलेगा जो जाके पूछताछ करेगा नाउन से, इंक्वायरी करेगा, तब ये वर्ड जो होगा ये कहलाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे विच बुक इज योर फेवरेट, ऐसे पूछता नहीं है, विच पेन इज द बेस्ट। अब देखो यहाँ पे विच के साथ पेन, यहाँ पे नाउन है, और नाउन के जस्ट पहले विच यूज है, मतलब कौन सी, क्वेश्चन वहाँ पे पुट अप हो रहा है। तब इस कंडीशन में बोला जाएगा ये जो विच है हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, पूछताछ करें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये। अब बताओ बैग भी हमारा कॉमन नाउन होता है, इसके पहले हुज क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लास्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको देखते हैं, लास्ट आखिरी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शायद डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। भाई ये भी कमाल की चीज़ है, इसको बिना सीखे आप रिमूवल ऑफ टू कि कहाँ पे द लगाते हैं, क्या कैसे बोला जाता है, तो स्पोकन में ज़्यादा यूज होता है ये। ठीक है, देखते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब हो गया जब कोई दुख का भाव प्रकट करे, एकदम बहुत खुशी का भाव प्रकट करे, मैंने कहते हैं हुर्रा, मजा आ गया भाई साहब, अरे आहिरे। अच्छा देहात वाद में कहते हैं आहिरे, अरे ओ, ऐसे करते नहीं। तो जब हृदय के भाव को प्रकट करें, या तो गुस्सा दिखाए, ऐसे समझ में, या तो खुशी दिखाए, या तो और कुछ दिखाए, तो उस कंडीशन में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। बस कंडीशन क्या है, उस वर्ड्स के बाद में नाउन आना चाहिए बस। जैसे
व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल है, अ फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पे देखो हृदय के भाव भाव क्या कर रहा है, क्या सुंदर भाई सब फूल है। व्हाट अ फाइन डे, क्या अच्छा दिन है, तो भाव को बताएगा, तो यहाँ पे हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपने एडजेक्टिव ऑफ डिग्री वाले वीडियो के साथ में। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, सर ऐसा ऐसा होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर कि आप वीडियो के बीच में कोई कोई पोइट्री या शायरी बोला कीजिए, तो भाई साहब हम ठहरे अंग्रेजी के मास्टर। ठीक है, मेरे को 3 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते। जस्ट मैंने 12 पास आउट ही किया था, 12, तब से मैं अंग्रेजी पढ़ाने लगा था, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है मेरा। तो 3 साल हो गए अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते, मैंने ना तो हिंदी पे ध्यान दिया, ना तो उर्दू पे ध्यान दिया, ना तो मैं ज़्यादा इंस्टा वगैरह यूज़ करता हूँ, बस नॉर्मल उसमें पोइट्री वगैरह आती हैं। हालांकि वहाँ पे कुछ और ही हो रहा है आजकल। तो यार देखो मेरे पास पोइट्री वगैरह ज़्यादा होती है नहीं, तो मैं बोलूँ कहाँ से। तो एक काम करो तुम लोग, है जो पोइट्री बोलना रहे लिख के कमेंट बॉक्स में भेज दिया करो। मैं उसको निकाल के कहीं लिख के या कहीं से देख के या कहीं से लर्न करके पक्का वीडियो में बोलूँगा। ठीक है, तो जो लोगों का क्या नाम है डिमांड रहता है सिर्फ बीच बीच में कोई पोइट्री या कोई लाइन या कोई अल्फाज मतलब कुछ बोला कीजिए, तो भाई साहब देखो मेरे पास पोइट्री वोइट्री नहीं है, ना तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हूँ। अगर तुम लोग भेजोगे आए समझ में, तो मैं उस चीज़ को अपनी वीडियोज़ में बोल सकता हूँ। बाकी इंग्लिश सीखो यार, आगे दुनियादारी से क्या लेना देना है, पोएट्री से ज़िंदगी थोड़े ना पार होगी हम लोग की। तो सीखो, तो कोई कोई क्वेश्चन आया तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।